नमस्कार दोस्तों, आपका सक्से बिस्टा स्कूल पर मैं राघव दीक्षित बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की श्रृंखला चल रही है। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी को। दोस्तों, हमने पहला चैप्टर 3 पार्ट में फिनिश किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो विद कॉन्सेप्ट हमने पूरा चैप्टर फिनिश किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है आपकी सहूलियत के लिए, वहां जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज है हमारा सेकंड चैप्टर बहुपद, पॉलिनोमियल्स को आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आज इस चैप्टर को हम ऐसे पढ़ेंगे कि फ्यूचर में आप कभी भी बहुपद नहीं भूल पाएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये बहुपद होता क्या है। दोस्तों, ये बहुपद जो होता है इसमें देखिए शब्द में ही छिपा हुआ है बहु प्लस पद। आप देखिए, अगर कोई हम एक समीकरण लिखते हैं 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, तो दोस्तों देखिए इसमें एक पद ये है, एक पद ये है, तो ये द्वि ऐसे पद को कहते हैं द्विपद। अगर दोस्तों यहीं पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होता तो देखिए इसमें एक दो तीन तीन पद हैं, ऐसे पद को त्रिपद कहते हैं। और अगर इससे ज्यादा आगे जाएंगे 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, अब देखिए इसमें एक दो तीन चार चार पद हैं, तो ऐसे समीकरणों को ही कहते हैं बहुपद, जहां पर बहुत सारे पद होते हैं। जहां पर दोस्तों दो या दो से अधिक पद होते हैं उसी को कहते हैं बहुपद। जैसे देखिए यहां पर दो पद हैं, एक दो, और इसमें दोस्तों तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है स्थिरांक, स्थिरांक, और दूसरी चीज होती है चर, और तीसरी चीज होती है घातांक बोलते हैं। अब देखिए ये तीनों चीजें, स्थिरांक का मतलब होता है जो स्थिर अंक है, कांस्टेंट है। जैसे ये 5 है, 2 है, ये क्या है दोस्तों, ये दोनों हैं स्थिरांक, स्थिरांक हैं। चर संख्याएं वे होती हैं जो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल का मतलब जो बदल सकते हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे x है, ये है वेरिएबल, इसे चर बोलते हैं हिंदी में। और घातांक का मतलब होता है जो चर हैं, ये वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर कितनी है उसी को कहते हैं घातांक। जैसे देखिए यहां पर पावर 1 है तो ये इसका घातांक 1 है। इसमें मैक्सिमम पावर देखिए क्या है, 2 है, तो ये दोस्तों द्विघात समीकरण भी है, इसमें घात 2 है, तो बहुपद का घातांक कितना है, 2 है। यहां पर बहुपद का घातांक 3 होगा। हम मैक्सिमम पावर को देखते हैं, जो चर है उसका मैक्सिमम पावर 3। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहला होता है स्थिरांक जिसे कांस्टेंट कहते हैं, दूसरा होता है चर जिसे वेरिएबल कहते हैं, और थर्ड होता है घातांक। ये पावर्स होती हैं, जैसे जो चर की मैक्सिमम पावर होती है वही घातांक होती है। तो पद जो होते हैं इनको कहते हैं पद, जो स्थिरांक, चर और घातांक से मिलकर बनते हैं, इन्हीं को कहते हैं पद। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ आई होगी, पद किसे कहते हैं। यही कहानी देखिए दोस्तों यहां पर इन लोगों ने आपको बताई है। अब दोस्तों हम आपको समझाते हैं शून्य क्या होते हैं। शून्यक, किसी भी बहुपद के शून्य क्या होते हैं, हम उनको आपको समझाते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपको कोई बहुपद दिया गया है p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2। दोस्तों शून्यक वे संख्याएं होती हैं जिनको x की जगह रखने पर इस समीकरण की वैल्यू शून्य हो जाती है, 0 हो जाती है, वही इस बहुपद के शून्य कहलाते हैं। जैसे हम आपको बता दें किसी भी बहुपद में कितने शून्यक होंगे ये उसकी मैक्सिमम पावर पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए यहां पर x की जो चर है, जो वेरिएबल है x, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसके मैक्सिमम 2 शून्यक हो सकते हैं। तो अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। ऐसे जो त्रिघात समीकरण होते हैं, त्रिघात बहुपद होते हैं, जैसे 2x³ माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5, तो इसके मैक्सिमम कितने शून्यक होंगे, मैक्सिमम इसके 3 शून्यक होंगे। तो जो बहुपद की मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम घात होती है, वही बताती है कि किसी भी बहुपद के कितने शून्यक होंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों देखिए हमें पता चल गया कि
अब दोस्तों आपको पता चल गया कि किसी भी बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको शून्यक निकालने के तरीके बताते हैं। सबसे पहले हम एक घात समीकरण को देखते हैं। अगर कोई समीकरण है p ऑफ x बराबर ax प्लस बी, अगर आपको इसके शून्यक निकालने हैं तो आपको क्या करना है, p ऑफ x इक्वल टू अगर आप 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ax प्लस बी बराबर 0। तो x की वैल्यू आएगी माइनस का b अपॉन a। अब देखिए b क्या है दोस्तों, b है अचर पद और a क्या है, जो चर है, वेरिएबल है, इसका गुणांक है a। तो हम बोल सकते हैं कि शून्यक क्या होगा, इस समीकरण का जो शून्यक होगा, शून्यक बराबर होगा माइनस अचर पद बटा हो जाएगा x का गुणांक। x मतलब क्या है, वेरिएबल, जो चर है उसका गुणांक। ये होता है शून्यक एक पद के लिए। एक पद का शून्यक कैसे निकलते हैं। अब दोस्तों हम आपको द्विघात समीकरण का शून्यक निकालने के लिए बताते हैं। p ऑफ x बराबर अगर कोई हमारा बहुपद दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2, तो इसका शून्यक निकालने के लिए दोस्तों यहां वही करिए, p ऑफ x इक्वल टू अगर आप 0 रखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 आएगा। अब दोस्तों द्विघात समीकरण हल करना आप 9th में सीख चुके हैं। हम यहां पर आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं, रिकॉल करा देते हैं। आपको द्विघात समीकरण हल करने के लिए जो बीच वाला पद होता है, बीच वाले पद को इस तरीके से दो पदों में तोड़ना है कि उनका गुणनफल, उन दो पदों का गुणनफल 2x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई माइनस का 2 अर्थात माइनस 4x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इस बीच वाले पद को दो ऐसे पदों में तोड़ दीजिए कि उनका गुणनफल माइनस 4x स्क्वायर अर्थात ये और इनके गुणनफल के बराबर हो। ऐसे सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण। हम ये इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं कैसे हो, क्या आएगा। ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 3x को कैसे तोड़ देंगे, 4x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए 4x और माइनस x का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 4x और माइनस x का गुणा करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। यही देखिए यहां पर था 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर और माइनस 2 का गुणा करेंगे माइनस 4x स्क्वायर आएगा। तो हमने बीच वाले पद माइनस 3x को ऐसे तोड़ा है 4x और माइनस x में, तो इनका गुणनफल माइनस 4x स्क्वायर आ रहा है। अब इसे हल करिए, 2x स्क्वायर माइनस को अंदर एंट्री कराएंगे 4x, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों पदों में से 2x कॉमन लेंगे, क्या आएगा, ये आएगा x माइनस का 2। इन दोनों पदों में से एक कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 बचा बराबर 0। अब दोस्तों देखिए x माइनस 2 इस पद में भी कॉमन है, यहां भी x माइनस 2 है तो कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। यहां 2x बच रहा है, यहां केवल प्लस का 1 बच रहा है बराबर 0। अब एक बार इसे 0 रखिए और एक बार इसको 0 रखिए, आपको शून्यक मिल जाएंगे। इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 1/2 आएगी। यही हैं दोस्तों शून्यक, यही हैं इस द्विघात समीकरण के शून्यक। हम दोस्तों आपको अगले प्रश्नावली में बताएंगे पदों का योग और पदों का गुणनफल इन शून्यकों से किस प्रकार संबंधित होता है, हम आपको बताएंगे अगले प्रश्नावली में। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अगर दोस्तों वास्तविक संख्या के बहुपद px का एक शून्यक है, यदि p के बराबर 0 है, परंतु किसी बहुपद के शून्यक इतने आवश्यक क्यों हैं, इसका उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम हम रैखिक और द्विघात बहुपदों के आलेखीय निरूपण देखेंगे और फिर उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। दोस्तों जो एक घात समीकरण होते हैं जैसे ax प्लस बी, जैसे by प्लस सी, जहाँ पर x और y जो हैं वो वेरिएबल हैं और a और b और c जो हैं वो अचर अर्थात स्थिरांक हैं, कांस्टेंट हैं। तो ऐसे समीकरणों को कहते हैं दोस्तों रैखिक समीकरण। जो एक घात समीकरण होते हैं उन्हीं को रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए यहां पर यही बात है, एक घात समीकरण जिसको रैखिक बोला गया है। अब दोस्तों देखिए यहां पर यह समीकरण दिया हुआ है रैखिक समीकरण y बराबर ax प्लस बी। इसके ग्राफ यहां पर बनाया गया है। ग्राफ कैसे बनाते हैं हम आपको बता देते हैं। हम आपको ग्राफ बनाकर दिखाएंगे। यहां देखिए आपको पता है ये बाई एक्सिस है और ये है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष और बाई अक्ष
ये एक्स अक्ष का धनात्मक सिरा है और ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक है। ऊपर की ओर जाएंगे तो बाई अक्ष धनात्मक होगा, नीचे की ओर जाएंगे तो बाई अक्ष ऋणात्मक होगा। अब दोस्तों हमारे पास एक समीकरण था y बराबर ए एक्स प्लस बी। अब हमने एक टेबल बनाई थी, यहाँ पर इस तरीके से टेबल बनी हुई है, इसको हमने इस तरीके से कट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारी x की वैल्यू है, यहाँ पर हमारा समीकरण है y बराबर ए एक्स प्लस बी। अब हम दोस्तों x की वैल्यू रखेंगे -2, -1, 0, इसी तरीके से आगे। तो इस समीकरण में हम x की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी। फिर उसी आधार पे x की जो, अगर ये देखिए यहाँ पर माइनस की 2 वैल्यू है तो x तो हमारा जो ग्राफ होगा वो निगेटिव से स्टार्ट होगा कहीं से। x की वैल्यू -2 के लिए, अगर यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, तो x की वैल्यू -2 के लिए हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर जो y की वैल्यू होगी वहाँ तक जाएगा। हम आइए आपको इसको, ये तो हमने आपको बताया ग्राफ इस तरीके से बनता है। अब हम देखते हैं, अब आइए हम दोस्तों एक उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए, ये हम उदाहरण लेते हैं y बराबर 2x प्लस 3, ये हम उदाहरण आपको लेकर समझाते हैं। हमारा समीकरण है y बराबर 2x प्लस का 3। अब हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे ग्राफ? देखिए ये है y अक्ष का पॉजिटिव, ये है y अक्ष का निगेटिव, ये है x अक्ष का निगेटिव, ये है x अक्ष का पॉजिटिव। ठीक है, हम इसको नंबर दे देते हैं। ये है 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे आगे। ऊपर जाएंगे तो 1 प्लस का 2, 3, 4, ये y अक्ष पे वैल्यू है, y अक्ष पे। और अगर नीचे की ओर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4। अब दोस्तों हमारा ये समीकरण दिया था, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, तो हम बना लेते हैं ग्राफ। कैसे बनेगा दोस्तों? हम सबसे पहले वैल्यू रखते जाएंगे, जो वैल्यू आती जाएगी उसके अकॉर्डिंग ग्राफ खींचेंगे। तो x की वैल्यू रखेंगे, हमें y की वैल्यू यहाँ पर 2x प्लस 3 इस समीकरण में रखने पे मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, x की वैल्यू हम रखते हैं सबसे पहले -2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की वैल्यू x की जगह 2 रखिए, माइनस का 2 गुणा -2 प्लस का 3, 2 दूनी 4 और 3, तो -1 आएगा, तो y की वैल्यू आई -1। x की वैल्यू -1 रखेंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणा -1 प्लस का 3, तो 2 एकम 2, माइनस के 2 है, यहाँ प्लस का 3 है तो प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब हम x की वैल्यू रखते हैं 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू 2 गुणा 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू आई 3। अब हम x की वैल्यू रखते हैं 1, x की वैल्यू प्लस का 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2 गुणा 1 प्लस 3, 5 आएगी, तो ये आई 5 1 के लिए। अब हम ग्राफ निरूपित करें, अब हम ग्राफ बना लेते हैं। x की वैल्यू क्या है? -2 है x की वैल्यू। y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 के लिए क्या है? x की वैल्यू जब -2 है उस समय y की वैल्यू क्या है? -1 देखिए ये है, तो इसका मतलब ग्राफ का बिंदु हमारा कहीं यहाँ कहीं आएगा। ये देखिए, ये y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू -2 है। ठीक है, डॉट रख लिया हमने। अब हमारी x की वैल्यू -1 है, मतलब ये है x की वैल्यू, उसके लिए y की वैल्यू +1 हो गई, y की वैल्यू हो गई +1, मतलब यहाँ पर होगा। इसके लिए देखिए y की वैल्यू +1 है, x की वैल्यू जो है -1 है। ठीक है, अब तीसरा, जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू ये हमारी 0 है, उस समय y की वैल्यू क्या है? 3 है, अर्थात अब हमारा ग्राफ यहाँ पर कहीं होगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अब दोस्तों देखिए, जब x की वैल्यू 1 है उस समय y की वैल्यू 5 है। अब x की वैल्यू क्या है? 1 है, यहाँ पर आ चुकी है। y की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ऊपर की ओर 5 है यहाँ पर। तो अब ये हमारा बिंदु होगा यहाँ पर। अब ग्राफ बनाएंगे हम, क्या आएगा? इस तरीके से ग्राफ आएगा। मिलाइए इन बिंदुओं को, ये देखिए, ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। रेखा के रूप में ये ग्राफ है दोस्तों। अब देखिए इसके कितने शून्यक हैं दोस्तों। हमने बोला था किसी भी बहुपद की जो मैक्सिमम पावर होती है,
वही बताती है कि उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। इसके इस वाले समीकरण का देखिए, जो वेरिएबल है एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम इसकी घात क्या है, एक है, तो इसके शून्यक भी एक होंगे। अब ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा शून्यक एक है? तो दोस्तों ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है ये ग्राफ, देखिए केवल एक बार ही काट रहा है एक्स अक्ष को, केवल एक बार काट रहा है। इसलिए इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि इस समीकरण का केवल शून्यक एक होगा, क्योंकि हमारा ये ग्राफ केवल एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ग्राफ बनाना समझ आया होगा, ग्राफ कैसे बनाते हैं और ग्राफ पर शून्य कैसे देखते हैं। तो अगर हमारा एक्स अक्ष का कोई समीकरण दिया हुआ है तो जितनी बार ये एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। आइए हम आपको और दिखाते हैं। अभी दोस्तों हमने आपको एक घात वाला जो बहुपद था उसको हल करके दिखाया, वो रैखिक समीकरण आया था, उसमें रेखा बनी हुई थी। ग्राफ में क्या बन के आई थी, रेखा बन के आई थी। अब दोस्तों हम लेते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब हम इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे -2, तो उस समय हमें 6 मिलेगी वैल्यू y की। x की वैल्यू जब -1 इस समीकरण में रखेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -4 मिलेगी। x की वैल्यू ऐसे ही 1 रखेंगे तो y की वैल्यू -6 आएगी। जब इस समीकरण में x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू -6 होगी। इस समीकरण में जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू -4 होगी। जब इस समीकरण में x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। ऐसे ही जब इस समीकरण में x की वैल्यू दोस्तों 5 रखेंगे, x की वैल्यू, उस समय y की वैल्यू आएगी 6। अब हमें इस तरीके से x और y की वैल्यू मिल जाती है। हम आपको एक घात समीकरण को सॉल्व करके बता चुके हैं x की वैल्यू से y की वैल्यू कैसे निकलती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो x और y के हमें मान मिले हुए हैं, x की वैल्यू -2 के लिए y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू -2 कहाँ पर है, -2 है यहाँ पर, और y की वैल्यू 6 कहाँ पर है, y की वैल्यू 6 है यहाँ पर। तो ये दोनों बिंदु देखिए कहाँ पर हैं, ये पॉइंट पर मिलते हैं आके ये दोनों बिंदु। तो हमने एक पॉइंट यहाँ रख लिया। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 हो गई। x की वैल्यू -1 कहाँ पर है, ये देखिए, ये x अक्ष है तो -1 यहाँ पर हो गया, x की वैल्यू -1 यहाँ पर है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई 0। तो ये बिंदु यहाँ पर मिले आके एक दूसरे से, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, ठीक है। अब x की वैल्यू हो गई 0 तो y की वैल्यू -4 हो गई। अब दोस्तों इसको ऊपर की ओर बढ़ा के बताते हैं आपको। अब दोस्तों देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू ये देखिए 0, y की वैल्यू -4, ये दोनों बिंदु यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू -6 हो गई। तो x की वैल्यू 1 कहां पर है, x की वैल्यू 1 दोस्तों यहां पर है x की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या है, -6, तो -6 वैल्यू कहां पर होगी, ये है -6। ये दोनों बिंदु यहां पर मिलते हैं आके, तो ये और ये यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -6 है, x की वैल्यू 2 कहाँ है, ये है, तो y की वैल्यू -6 कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है। तो ये दोनों बिंदु कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -4 हो गई। x की वैल्यू 3 कहाँ है, ये है, y की वैल्यू -4 कहाँ है, ये देखिए -4 है ये। तो ये यहाँ पर मिलते हैं एक दूसरे से। इसी तरीके से x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 ये है तो y की वैल्यू यहाँ पे देखिए, इस वाली y की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर बिंदु मिलेंगे। ऐसे ही x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 6, ये बिंदु यहाँ मिलेंगे। अब हम दोस्तों इन बिंदुओं को मिलाएंगे। ऐसे करके जब मिलाते हैं तो ये देखिए हमें मिल जाता है ग्राफ। अब आप बता सकते हैं इस ग्राफ को देख के कि कितने शून्यक हैं। ऑब्वियस ही बात है, जितनी बार एक्स अक्ष को ये ग्राफ काट रहा है उतने ही शून्यक हैं। एक बार ये काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है। अब देखिए शून्यक, अब दोस्तों देखिए शून्यक आपको पता चल जाएंगे। देखिए x की वैल्यू जब -1 रखी तो इस समीकरण की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 0 आ गई, तो यही देखिए शून्यक था। x की वैल्यू क्या थी, जब -1 थी, तो देखिए ये ग्राफ देखिए काट रहा था यहाँ पर, x की वैल्यू -1 के लिए ये ग्राफ देखिए यहाँ काट रहा था। ऐसे ही दूसरा y की वैल्यू 0 और कहां पर है, यहां पर है। x की वैल्यू जब 4 है तब y की वैल्यू अर्थात इस समीकरण की वैल्यू 0 हो गई।
कहां पर x की वैल्यू देखिए 4 के लिए ये फिर काट रहा था, y की वैल्यू 0। तो ग्राफ से कैसे शून्यक देखते हैं आपको पता हो गया होगा, ये x अक्ष को जितनी बार काट रहा है उतने ही इसके शून्यक होंगे। इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके से शून्यक देखते हैं दोस्तों ग्राफ पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा। दोस्तों यहां पर देखिए एक त्रिघात समीकरण लिया गया है, जो बहुपद है वो त्रिघात है, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x। अब दोस्तों बताइए इसके कितने शून्यक हो सकते हैं। हमने बोला बहुपद, बहुपद की जो घात होती है मैक्सिमम घात, उतने ही शून्यक होते हैं उसके। देखिए इस बहुपद की मैक्सिमम घात क्या है, चर की x की घात 3 है, तो इसके मैक्सिमम शून्यक कितने होंगे, मैक्सिमम शून्यक होंगे 3। अर्थात जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो वह x अक्ष को मैक्सिमम अधिकतम 3 बार ही काटेगा, 3 बार से ज्यादा नहीं काटेगा। अब दोस्तों देखिए इसका ग्राफ बनाया गया है, वही कहानी है, ग्राफ बनाने की सेम कहानी है जैसे हम आपको बता चुके हैं। x की वैल्यू आप रखते जाइए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, इस समीकरण में x की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। अब देखिए x की कितनी वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 हो सकती है, 3 वैल्यू के लिए हो सकती है, क्योंकि त्रिघात समीकरण है, 3 ही शून्यक होंगे। देखिए -2 के लिए y की वैल्यू 0, 0 के लिए y की वैल्यू 0 और 2 के लिए y की वैल्यू 0, तो 3 शून्यक होंगे। अब देखिए इसके ग्राफ में भी 3 शून्यक ही होंगे, 1, 2 और 3, इन्हीं को कहते हैं शून्यक। और इस तरीके से आप किसी ग्राफ को देख के बता देंगे कि इसके कितने शून्यक होंगे। अब दोस्तों देखिए यहां पर एक कंडीशन और दी गई है, ये देखिए ये त्रिघात समीकरण है, एक ये और एक ये भी त्रिघात समीकरण है, लेकिन इनको देखिए ग्राफ यहां पर केवल एक बार काट रहा है शून्य पे, यहां देखिए ये ग्राफ केवल 2 बार काट रहा है, मतलब ये है त्रिघात समीकरण, इसके शून्यक 1 और 2 ही है, और इसके शून्यक देखिए एक ही जगह शून्य पर ही है। ऐसे समीकरण दोस्तों इनके शून्यक कैसे हो पता चलेंगे, अगर कोई समीकरण y बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ है, y बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको एक्स क्यू बराबर 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू सारी x, पहले x की वैल्यू 0, दूसरे x की और तीसरे x, तीनों की वैल्यू 0 मिल जाती हैं, इसलिए इस तरीके के ग्राफ निर्मित होते हैं। तो मैक्सिमम शून्यक होंगे इनके, जो बहुपद की जो मैक्सिमम घात होगी उतने, लेकिन उससे कम होंगे, कम भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए y बराबर एक्स क्यू अगर कोई समीकरण है तो ये शून्य केवल एक ही बार x अक्ष को काट रहा है, x की वैल्यू 0 के लिए, क्योंकि इसका शून्यक जो है x बराबर 0 है। ऐसे ही दोस्तों ये वाला समीकरण जो है, ये देखिए ये समीकरण, ये दोस्तों देखिए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए केवल 1 पर ही काट रहा है और 0 पर काट रहा है, 1 और 0 पर काट रहा है। तो मैक्सिमम शून्यक होंगे इसके 3, मैक्सिमम 3 शून्यक होंगे। जो बहुपद की घात हमें मैक्सिमम अधिकतम शून्यक ही बताती है, मैक्सिमम जो बहुपद की घात होती है वो हमें अधिकतम शून्यक बताती है दोस्तों। तो ये आपको हमने बताना जरूरी था। अब दोस्तों ये देखिए उदाहरण है, ये पूछा गया है कि आपको ग्राफ देखकर बताना है कि कितने शून्यक होंगे। जैसे ये पहला ग्राफ है, इसमें कितने शून्यक होंगे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। अब देखिए ये एक्स अक्ष को केवल एक बार काट रहा है तो इसका एक शून्यक होगा, ये एक्स अक्ष को देखिए 2 बार काट रहा है तो इसके 2 शून्यक होंगे, ये एक्स अक्ष को 1, 2, 3 बार काट रहा है तो 3 शून्यक होंगे, ये एक्स अक्ष को 1 बार काट रहा है तो 1, यहां देखिए ये केवल एक ही बार कट कर रहा है, टच हो रहा है तो 1 होगा, ये देखिए 1, 2, 3, 4 बार कट कर रहा है तो 4 शून्यक होंगे, इसके 4 शून्यक होंगे। दोस्तों ये देखिए इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, मतलब कट कर रहा है। शून्यकों की संख्या 2 है, ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। इसी तरीके से ये आंसर है। अब दोस्तों आपकी जो प्रश्नावली है 2.1, इसमें भी यही कहानी है। क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे 2.10 दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है आपको। दोस्तों आपको वही कहानी लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मटेरियल बहुत है, यूपी बोर्ड आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए इसके लिए शून्य अंक होंगे, एक भी शून्यांक नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन एक्स अक्ष से पैरेलल है और हमारा समीकरण है y बराबर px। तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी जिसके लिए y की वैल्यू 0 होगी।
क्योंकि ये लाइन एक्स अक्ष से ही पैरेलल है, तो याद रखिए इसके शून्य शून्यक होंगे, इसके लिए एक शून्यक होगा क्योंकि एक बार प्रतिच्छेदित कर रही है, 1 2 3, इसके 3 शून्यक होंगे, 3 बार प्रतिच्छेदित कर रही है, इसके 2 शून्यक होंगे, 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, 1 2 3 4 शून्यक इसके होंगे, 1 2 3, 3 शून्यक जो होंगे इसके होंगे। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश हो चुकी है। हमारा मुख्य उद्देश्य था दोस्तों आपको बहुपद को समझाना, शून्य क्या होते हैं वो समझाना, एक घात और द्विघात समीकरणों को हल करना, ग्राफ कैसे खींचे जाते हैं और ग्राफ से हम शून्यक बता सकते हैं कि ग्राफ से कि उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। ये सारे पॉइंट्स हमारा उद्देश्य था क्लियर करना। दोस्तों अगर आपको ये सक्से बिष्टा स्कूल की क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 के स्टूडेंट तक पहुंचाइए और इसी तरीके से सक्से बिष्टा स्कूल की वीडियोस देखते रहिए। दोस्तों आपका वीडियो श्रृंखला सक्से बिष्टा स्कूल की देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।